हमारे बीकानेर के सभी प्राइवेट एवं गवर्नमेंट स्कूलों के विद्यार्थियों को आपका मार्गदर्शन का सर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सर। आप भारत के विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एवं बिजनेसमैन डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी हैं। बीकानेर के आप सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज पधारे हैं। मेगा कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सर। धन्यवाद। आप सभी के बीच में मैं बिंदेश्वर पाठक सर का परिचय रखना चाहूँगा। वैसे तो सर का परिचय अपने आप में बहुत बड़ा है कि मैं शब्दों में समेट नहीं सकता, और मैं कुछ चंद लाइनें आप सभी के बीच में सर की रखूँगा, जिसमें आप सभी सर को जान पाए, हमारे बीकानेर के विद्यार्थियों को आपका मार्गदर्शन मिल पाए। आप भारत के विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका जन्म बिहार प्रांत के रामपुर में हुआ है। आपने समाज शास्त्र में स्नातक से डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की है। 1968 में आप भंगी मुक्ति कार्य, इसके बाद आपने 1970 में सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की। 1980 में भारत ही नहीं अपितु विदेशों तक पहुंच गया। इस 1980 में इस संस्था का नाम सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सुलभ इंटरनेशनल को विशेष सलाहकार का दर्जा दिया गया। ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला संघ था। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है जो मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता एवं ऊर्जा के शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करती है। इस संस्था में 50,000 से अधिक सोशल वर्कर या एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुलभ शौचालयों के द्वारा बिना दुर्गंध वाली बायोगैस की प्रयोग की खोज की है। इस तकनीक का विश्व में भारत में इसका प्रयोग हो रहा है। आप भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2003 में आपका नाम विश्व के 500 उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची में प्रकाशित हुआ। आपको एनर्जी ब्लॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इत्यादि अनेकों पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। आपको पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रियदर्शनी पुरस्कार एवं सर्वोत्त कार्य प्रणाली के लिए दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य ऊर्जा संगठन का अक्षय ऊर्जा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आपको स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए अमूल्य योगदान के लिए हमारा सौभाग्य है कि आज हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महान समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। आपका केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी तथा बीकानेर के सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सर। आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सर, आपका उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन हमारे बच्चों को मिले। जी सर। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कल्चर, श्री भवानी जी, और बीकानेर से जितने पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं परिचय से दिया गया हमारे बारे में, मैं बिहार से हूँ और जो परिचय दे दिया भवानी जी ने उसको हम रिपीट करना नहीं चाहेंगे, समय बचाना चाहेंगे। जो कार्यक्रम है ये बहुत ही उत्तम है, सुंदर है, और जिन लोगों ने जीवन में जिस क्षेत्र में जो भी अनुभव प्राप्त किया है उसको जो आज की आने वाली पीढ़ी है उससे आप शेयर कर रहे हैं,
उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़े, कोई बाधा आए कैसे दूर करें। तो माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन अग्रवाल जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है और भवानी जी जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक बार हम सबों का स्वागत भवानी जी ने किया, बट मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपने कुछ अनुभव को शेयर करने का मौका दिया है। अब मेरा अनुभव 50 वर्षों का है, तो कम समय में सारी बातें नहीं कही जा सकती है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं प्रयास करूँगा ताकि अपनी बात कहूँ और उसको सुन करके आप लोग प्रेरित हो सकते हैं। जैसा हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में शिक्षा दीक्षा हम लोगों की हुई और हम लोग अंग्रेजी तो 8वीं क्लास से शुरू किया हम लोगों ने। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए डॉग। अब ये सब जो है हम लोगों ने 8वीं क्लास से, जबकि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे बचपन से ही पढ़ लेते हैं। तो मेरा सुझाव ये है कि जो लोग के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, प्रयास कीजिए कि आप अपनी भाषा के साथ साथ, जो मातृभाषा आपकी है उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। आप इस भाषा में भी आगे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि इस भाषा का ज्ञान आपको हो तो आपको अच्छा रहेगा। अब मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ संक्षेप में। गांव में मैंने मैट्रिक तक अध्ययन किया और बगल में स्कूल था, हाई स्कूल शहदेई बुजुर्ग, वहाँ से मैट्रिक पास किया। उसको बोलते हैं बिहार सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज है राम दयालु सिंह कॉलेज, उससे हमने 1 साल वहाँ, हम लोग ज़माने में, अभी पता नहीं क्या है, प्री आर्ट की परीक्षा पास की। उसके बाद पटना में बीएन कॉलेज से हमने स्नातक की परीक्षा समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ की। अब यही व्यवधान आ गया हमारा, वो लंबी कथा है, उसको हम समय आपका बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। तो स्नातक के बाद मेरी पढ़ाई में व्यवधान आ गया और मैं जिस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी वहाँ पर शिक्षक हो गया। 6 महीने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद पतरातू थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पर 5 रुपया रोज पर मास्टर रोल पर हमने काम किया। उसके बाद और छोटे मोटे काम किए हमने। और फिर 1968 में, जैसा कि भवानी जी ने कहा, 1968 में मैं बिहार गांधी जन शताब्दी समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया। अब वहाँ मुझे कहा गया कि गांधी का सपना था जो मैला ढोने की प्रथा है वो अमानवीय है, अस्वास्थ्यकर है,
और गांधी ने कहा था कि मेरा पुनर्जन्म न हो, और यदि हो तो किसी स्कैंजर्स के परिवार में, ताकि इस काम से इनको हम निकाल सकें। राजस्थान के टोंक अलवर में जो हमने काम किए हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आपसे। तो और फिर कहा कि खुले रूप में शौच करने की प्रथा जो है अस्वास्थ्यकर है, महिलाओं को दिक्कत होती है, महिलाओं को सांप काट लेता है अंधकार में, बिच्छू काट लेता है, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है, बच्चे डायरिया डिसेंट्री से मरते हैं। स्कूलों में शौचालय हम लोग समय थे ही नहीं। हम 4 स्कूल में पढ़े, चारों में शौचालय कहीं नहीं था। इसे लड़कियां जो हैं, एक आध स्कूल में जहाँ पर उस गांव में था वो पढ़ने आती थी, वो भी दोपहर में चली जाती थी। और पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट था ही नहीं। आप स्टेशन जाते, आप बस स्टॉप जाते, नहाने गंगा स्नान करने जाते, और कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते, इसलिए विदेशी लोग इंडिया में आने से घबराते थे वो लोग, क्योंकि सुविधा थी ही नहीं। और 85% घर थे उस शहर में जिसमें कमाऊ पाखाना थे, जिनको वो लोग साफ करते थे। अब इतना अच्छा वो लोग काम करते थे कि नहीं साफ करते तो लोग मर जाते, लेकिन उनके साथ अमानवीय अपमान का व्यवहार किया जाता था। और वो शब्द अब बंद हो गया है, अब लोग नहीं तो अछूत लोग कहते थे। तो ये सारा देश जो है वो स्टिंग करता था। फ्रिंज एरिया में खुले में, रोड के दोनों किनारे महिलाएं बैठ के शौच करती थी, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ लोग बैठ के शौच करते थे, स्लम एरिया में लोग शौच करते थे। तो ये देश में ये समस्या थी, दोनों समस्या। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस समस्या पर। तो हमने क्या किया, हमें जब कहा गया तो मैंने कहा जनरल सेक्रेटरी के, ये सिर्फ आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं, खाली जोड़ने के लिए, कहानी को जोड़ने के लिए मैं कह रहा हूँ। कि मैंने कहा कि सर, मैं तो ब्राह्मण जाति से हूँ, और बचपन में मैंने एक 2 महिला को छू दिया था। उसके लिए दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, और गंगा जल से स्नान कराया था। तो मैं कैसे इनके साथ काम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें लाइट देख रहे हैं, इस काम को तुम कर सकते हो। आप जो 100 आदमी सुन रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी होंगे, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आप कोई ध्येय, कोई उद्देश्य पकड़ते हैं, तो 7 स्कूलों के कम से कम 1000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप में बैठे हुए हैं अलग अलग तरह। अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। लाइव प्रसारण हो रहा है आपका प्रोग्राम, तो और भी स्कूलों के बच्चे देख रहे हैं अपने अपने। ठीक है। तो 1000 बच्चे जो देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? जो आप बच्चे हैं, जो प्रेरणा के लिए जो मंत्री जी ने आप लोग बुलाया यहाँ पर, लोगों की बात सुनेंगे और लोगों की बात। तो उसमें क्या है कि अर्जुन से पूछा गया कि मछली की आँख में आपने तीर कैसे मार दी? तो अर्जुन ने कहा कि भैया, हम तो कुछ और देखे नहीं, बस मछली का आँख देखे और हमने तीर मार दी। तो सफलता के लिए जरूरी है कि कोई काम चुनिए तो उस पर आप दृढ़ होकर के काम करिए। आप आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, परसों वो काम करेंगे, तो सफलता में बाधा होगी। तो इसीलिए पहला तो ये है कि आप जो चुनते हैं काम को, उसको करिए। हमारा जब महासचिव जब नहीं माने, तो एक कॉन्सिडेंस है कि आज़ादी की लड़ाई गांधी ने चंपारण शुरू की थी, और हम भी अपना काम चंपारण से शुरू किए। और
जो वाल्मीकि की कॉलोनी थी, और वहाँ ठीक है ही यहाँ पर, वहाँ जाके हम रहे 3 महीना, और 3 महीना रहे और वहाँ पर उनके साथ खाना खाया, बैठे, बातें की और जाना कि कैसे वो काम करते थे, उनका ओरिजिन क्या था, ये सब कहानी हुई। और लंबी कहानी है, सब नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ एक कहानी कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ हैं। तो एक लड़का जो है, जिस मेरा बंडी अब देख रहे हैं, लाल बंडी, वो लड़का लाल कपड़ा पहना हुआ था और उसको सार का सुनते हो जानते हो बुल ने अटैक कर दिया, और लोग दौड़े बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही लोग दौड़े तो किसी ने कह दिया अरे वो तो वाल्मीकि कॉलोनी का लड़का है, और सबने छोड़ दिया उसको, और उसको अस्पताल ले गए हम लोग, वहाँ दम तोड़ दिया। तो उसी दिन मैंने गांधी की कसम खाई कि गांधी का सपना पूरा करके हम रहेंगे। मेरी शादी हो गई थी, तो हम जब गए ससुराल, तो मेरे फादर इन लॉ, ससुर जी कहते हैं हिंदी में आप लोग, हम पर इतने नाराज हुए कि जिसका कोई वर्णन नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं? लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, मैं क्या कहूँ कि दामाद क्या करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात थी कि कहा कि हम लोग ब्राह्मण्स नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरे से कर दिए होते। तो मैंने कहा कि देखिए अब शादी ना करिए तो अच्छा है, हम जब सफल होंगे तो आपके बेटी का ध्यान रखेंगे। कहा जीवन खराब कर दिया। आपका आश्चर्य होगा कि मुझे जब हमारी संस्था को, सुलभ को जब गांधी पीस प्राइज मिला, तो हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति श्री कोविंद जी ने, रामनाथ कोविंद जी ने हमारी पत्नी से कहा कि यदि आप शादी इनसे नहीं करती तो इनका शादी नहीं होता। तो मेरी पत्नी अभी भी कहती है कि राष्ट्रपति जी ने क्या कहा आपको। तो हमने उनसे, अपने फादर से कहा कि देखिए मुझे गांधी का सपना पूरा करना है और इतिहास का पन्ना उलटना है। अब इस काम को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो रुक जाइए तो अच्छा है, बेटी की शादी दूसरे से न कीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते तो करिए। अब आप मेरी कहानी जो आप संक्षेप में कहेंगे, चूँकि मेरा बहुत विस्तार हमारा है, बहुत से काम हमने किया आप लोगों के आशीर्वाद से। तो उसमें क्या है कि हमने गांधी के सपनों को पूरा कर दिया और इतिहास के पन्ना को उलट दिया। अब कैसे हुआ? तो पहले क्या हुआ कि यदि टेक्नोलॉजी का, आप लोग जो साइंस के विद्यार्थी होंगे या टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, तो उनके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमने जो ये देखिए, ये जो है ये 2 फीट का ये सुलभ शौचालय है। ये आप लोग देखा होगा अपने घर में कहीं बना होगा, तो इसमें 1 गड्ढा है, 2 गड्ढा है, एक को इस्तेमाल कीजिए, एक को बंद रखिए, एक भर जाए तो 2 वर्ष के बाद, उसके पहले नहीं, 2 वर्ष के बाद उसको मिट्टी निकाल के खेत में डाल दीजिए। जो डिजाइन हमने बनाया है वो 2 साल से लेके 40 साल तक, आप कभी 5 साल का गड्ढा हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, आप निर्भर करता है। तो ये सुलभ शौचालय है 2 गड्ढे वाला, जो आप लोग बोलते हैं 2 गड्ढे वाला, ठीक है। अब इसी में जो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बने, ये देखिए आप, ये शौचालय सुलभ शौचालय है। और ये देखिए हेमा मालिनी के नाम सुना होगा, हेमा मालिनी का आप लोगों ने। हेमा मालिनी के क्षेत्र में हमने शौचालय बनाए, वो ये है, हेमा मालिनी खड़ी है। और
जिसने पैसा दिया जो कंपनी उसका यह बोइंग कंपनी का ये फोटो है। और ये भी देखिए 2 फीट लैट्रिन का, ये इसमें सुपरस्ट्रक्चर भी है, खाली प्लेटफॉर्म नहीं है, सुपरस्ट्रक्चर है। तो शौचालय जो हमने बनाए घरों में 74 से आज तक वो सब चल रहे हैं। तो ये है कि जो आप काम करते हैं वो काम ऐसा होना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई। यदि शौचालय का आविष्कार हम न किए होते तो मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती और खुले रूप में शौच करने की। अब इसमें क्या हुआ, एक हाथ देखिए, आपने देखा होगा, शायद अपने गांव में देखा होगा कि आजकल सब जगह बन रहा है। अब ये क्या है, खाद है। हमारे हाथ में क्या है, पखाना है। इसको हम सूंघ रहे हैं आपके लिए, देखिए ये हम सूंघ रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे में ये हाथ में क्या है, पखाना है। ये इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, बहुत अच्छा खाद है ये। और जो इम्पोर्टेंट है, हमने दरवाज़ा बनाया है इसमें, ये हमने बनाया है बच्चों खेलने के लिए। आप क्रिकेट इससे क्रिकेट खेल सकते हैं। इस पर हम लोग कपड़ा लगाने जा रहे हैं, बच्चों को हम लोग देंगे क्रिकेट खेलने के लिए। ये पखाना हमारे हाथ में है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये दरवाज़ा बनाया हम लोगों ने। तो जो मैक्सिको का ये आदमी है जो बनाया था, एक हम लोग को दे गया है, एक किस ले गया। तो ये दरवाज़ा भी बनाया, पैखाने का दरवाज़ा है ये। सुना होगा कि पैखाने का दरवाज़ा कहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है। और ये जो चीफ जस्टिस से पहले इंडिया में ऑनरेबल टी.एस. ठाकुर, ये इसको देख रहे हैं। अब इसमें जो दूसरा है वो है पब्लिक टॉयलेट का, जो कह रहा है कि पहले कहीं नहीं था, हम शॉर्ट में जा रहे हैं अब हम। तो ये टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त हुई और मैला ढोने की प्रथा। तो दोनों का जो समस्या का अंत हुआ उससे। अब दूसरा कहा कि जहाँ स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, पब्लिक प्लेस पर शौचालय नहीं थे, तो पहला शौचालय ये बना पटना में 1974 में। 10 पैसा लिया जाता था, 10 पैसा लिया जाता था इसमें। तो ये 10 पैसा जो है तो बड़ा हंगामा हुआ था कि अरे पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। तो ये समय नहीं है इसको डिटेल जाने के लिए। तो ये शौचालय बने और 10 पैसे लेके अब ये इस्तेमाल हुआ। अब देखिए 10,000 शौचालय तो पब्लिक का हमने बनाया है सुलभ से, और सरकार भी बन रही है, दूसरे लोग भी बना रहे हैं अब। तो अभी जो बनाया है हमने शौचालय कहाँ पर, पंढरपुर में, ये महाराष्ट्र में है। विट्ठल भाई का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहाँ पर लोग आते हैं, करीब करीब 2 लाख अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको प्रतिदिन। जब मेला लगता है तो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद अगले साल से 4 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा शौचालय आपने न देखा होगा और दुनिया में कहीं नहीं ऐसा है। तो पब्लिक टॉयलेट भी हमने इसको पॉपुलराइज कर दिया। ये शिरडी का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, ये शिरडी में बना हुआ है। तो ये है कि इंडिविजुअल टॉयलेट भी बनाया घरों में हमने, और पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक टॉयलेट भी बनाया हमने। और ये दोनों से क्या हुआ कि दोनों प्रथा समाप्त हुई, खुले रूप में शौच करने की और मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई। आप ही के राज्य से ये महिला है, अलवर की, राजस्थान अलवर। और इसका देखिए फोटो 2003 का, राइट में, हमारे राइट है, आपके लेफ्ट होगा।
तो पहला 2003 का है, जब तक महिला ढो रही थी वो। दूसरा फोटो कौन है कि 80 घाट हम लोगों ने साफ किया, तो इंडिया टुडे से हम लोगों को सफाईगिरी का पुरस्कार मिला। तो इसमें क्या हुआ, अब जब मिला तो हमने कहा कि तुम जाके लो, मुझे लेना था, हमने कहा कि हम तो लेंगे लेकिन आप जाकर लो तो अच्छा रहेगा। तो इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ से सफाईगिरी का पुरस्कार दिया, जो फोटो आप देख रहे हैं। उसके बाद जो राइट में देख रहे हैं, इसको 2021 में 8 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया। ये आपकी प्रेरणा के लिए है कि जो महिला ढो रही थी उसको राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दिया। तो ये मेहनत का फल है। तो आप लोग जो आज यहाँ जुटे हैं लोगों को सुनने के लिए, उसमें यह है कि यदि आप मेहनत करते हैं, मेहनत करतू तो मीठा फल होता है। तो ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति जी राजस्थान के ही अलवर शहर के उषा, अब तो ब्राह्मण हो गई है, अब तो उषा शर्मा बोलते हैं हम लोग, पहला नाम था उषा चौमर, तो वो अभी पद्मश्री मिला है उसको। अब जो पब्लिक टॉयलेट के बाद ये जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, इसको बीबीसी ने, हमारे सुलभ की टेक्नोलॉजी को बीबीसी ने कहा कि दुनिया के जो 5 आविष्कार हुए हैं, ये देखिए आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि 5 आविष्कार जो हुए दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में जो आविष्कार हुए 5 आविष्कार, उसमें सुलभ शौचालय एक है। ये बीबीसी की महिला है जिसका फोटो है, जो हम लोग के यहाँ आई थी। तो ये देखना है कि अब आपको हम दिखाते हैं कि पब्लिक टॉयलेट लिंक्ड विथ बायोगैस प्लांट। अब ये आपको हम दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया, नया आविष्कार किया कि पब्लिक टॉयलेट से बायोगैस निकाल करके खाना, इसमें खाना पकाने, बल्ब जलाने, जाड़े में तापने और बिजली बनाने का काम हुआ। और पटना नाम सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, वहाँ पर 7 साल 7 ईयर्स 83 से 90 तक बिजली जो है स्ट्रीट लाइट दिया गया। ठीक है, कौन कौन लोग आए, पापड़ छान रहे हैं। श्री 108 का नाम सुना होगा, बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, भगवान स्वरूप, ये लोग भगवान स्वरूप है। तो ये जो है आपको श्री 108 से श्री रविशंकर जी ये पापड़ छान रहे हैं इस पर। ये जो है आपको अमित शाह जी हैं, वो बल्ब जला रहे हैं। ये देखिए आप, जो अभी गृह मंत्री हैं अभी। और इसमें देखिए ये जो शौचालय का जो ये है ना, ये जो बायोगैस प्लांट है वो अंडरग्राउंड है, इसको आप देख नहीं सकते हैं, 20 फीट गहरा है। ये डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो पीओ में स्टेट मिनिस्टर हैं, वो देख रहे हैं इसको। और इनको तो पहचानते होंगे जरूर आशा आप लोग, कि जब फिल्म बनाने लगे थे शौचालय एक प्रेम कथा, तो उसके पहले हमारे कैंपस में आए थे और जो सूंघ के हमने दिखलाया आप लोगों को, वो ये सूंघ रहे हैं। जो पैखाना हमने आपको दिखलाया, हम सूंघ रहे थे, तो अक्षय कुमार भी देखिए सूंघ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है पानी जो है देखिए, इससे जो पानी निकलता है इतना साफ पानी है, इसको आप शौचालय में इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए, खेत में इस्तेमाल कीजिएगा। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, तो गुड फर्टिलाइज़र है। इससे खेत की उपज की वृद्धि होती है और
यदि आप चाहते हैं नदियों में फेंकना, तो नदियों में फेंकेंगे तो जो प्रदूषण की बात होती है आजकल, प्रदूषण की बात होती है, देखिए आप कितना साफ पानी है। इस पानी को नदी 10 BOD है, टेक्निकल टर्म है, तो इसको आप छोड़ेंगे नदियों में तो कोई आपको नदी पोल्यूशन नहीं होगा। ऑनरेबल TS ठाकुर है जो पहले चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो पानी को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में लोग कहते हैं अरे शौचालय में हम नहीं जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। तो ये देखिए हाथी जो है इसको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है बैंकॉक में शौचालय में जाने के लिए, बाहर नहीं करने के लिए। ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है कि जो क्लास में आप बैठे हुए हैं या रास्ते में ट्रैफिक जाम है, उस समय यदि आपको पेट गुड़गुड़ाने लगा और शौचालय खोज रहे हैं कहीं बाहर में, तो इसमें आप करिए कि ये इस प्रकार से पेन और पेंसिल आपके हाथ में हो तो इसको ऐसे करिए, ये हाथ को लेके एंटी क्लॉकवाइज करीब करीब 4 से 5 मिनट दाबिएगा तो आपका पखाना कंट्रोल हो जाएगा। तो आप क्लास में बैठे हैं तो 1-1.5 घंटा के बाद शौच में जा सकते हैं, या ट्रैफिक जाम में है तो जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो बच्चे देख रहे हैं हमको, इसको ज़रूर कीजिएगा यदि कोई ऐसा मौका मिला तो। और हमारे पास म्यूज़ियम है, उसमें का सब कुछ है। तो म्यूज़ियम हमारा जो है वो दुनिया में अकेला म्यूज़ियम है। हाँ, सुलभ टॉयलेट म्यूज़ियम जो है वो अकेला म्यूज़ियम है। और जितना आप देख रहे हैं ये सब मेरा आविष्कार किया हुआ है। जो जो बातें कही आपको हमने, वो सब हमारा आविष्कार किया हुआ है। और ये देखिए, अब ये पानी तालाब से पानी साफ करके, ये जो देखिए ये तालाब का पानी है, इसको हम लोग साफ़ करते हैं। और साफ बंगाल में है ये, जहाँ आर्सेनिक है। आपके यहाँ भी आर्सेनिक है, तो जहाँ आर्सेनिक है वहाँ के तालाब का पानी साफ़ करके और हम लोग देते हैं पीने के लिए। और जितना बीमारी था पहले आर्सेनिक से, वो सब ठीक हो गया है। और ये जो बिहार के एक MLA हैं श्री संजय सरोगी जी, और वो इसको देख रहे हैं, वो महिला वार्ड काउंसिलर है दरभंगा में। अब वो देख रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं पीने के लिए। और पानी जो पीने वाला पानी है 50 पैसे पर लीटर। तो 50 पैसे पर लीटर पानी कहीं नहीं मिलता है, न राजस्थान में मिलता है, न दिल्ली में, या कहीं भी नहीं। तो ये 50 पैसे पर लीटर पानी है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैंने 2 दिन आरा शहर में स्वयं पैखाना साफ किया था, घर घर जा करके। आप करेंगे? तो आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए, कोई काम करने से नहीं चकिए। जो काम हो वो काम करिए, तब जाके सफलता मिलेगी। और इसके कारण ही देखिए ये है ना, ये भगवान बुद्ध का जन्मदिन है 14 अप्रैल। तो न्यूयॉर्क के मेयर ने हमारे नाम पर 14 अप्रैल 2014 जो है उसको हमारे नाम से डिक्लेयर किया है न्यूयॉर्क शहर ने। तो हमारे नाम से जो है कोई अभी तक इंडिया के आदमी का ये नहीं मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब जो हम दिखला रहे हैं आप, हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं वैसे विद्यार्थी हमारे यहाँ भी है। और हमारे यहाँ खूबी क्या है, जैसे जापान में होता है, हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स करते हैं।
हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। गांधी का सपना पूरा करने के लिए हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं और स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वही सफाई करते हैं। इसको आप देख सकते हैं। हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं पढ़ने के लिए। ये ट्रेनिंग भी है, इनको हो रहा है ताकि साथ साथ रोज़गार भी मिले। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि 20 यूनिवर्सिटी में, गुजरात में, कर्नाटका में, मैंगलोर में, बिहार में, वो उत्तराखंड में, तो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई हो रही है आपको ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। अब ये जो पढ़ाई पढ़ेगा, जिसको नौकरी मिल गई, और नहीं तो वो आदमी अपना रोजगार स्वयं कर लेगा। मैं अपनी नौकरी की खोज में था और आज जैसे भवानी जी ने कहा 50,000 लोग सुलभ से जुड़े हुए हैं और सरकार का एक पैसा भी हमारे यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। 50,000 आदमी को पब्लिक से पैसा लेके काम करके और उसको पैसा को 50,000 लोगों को काम देना, आदमी अपना काम नहीं कर खोज पा रहा था है। और 50,000 आदमी को जो अपनी नौकरी खोज रहा था, और हम टीचर हुए हाई स्कूल में, पहले कहा आपको, और उसमें 50,000 लोग सुलभ से जुड़े हुए हैं और बिना सरकारी सहायता के, बिना कोई दान अनुदान के। तो जो आप लोगों को जिस बात के लिए बुलाया गया है, जो कि जो लोग हमारे ऐसे और लोग भी हैं, तो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई जहाँ होती है वहाँ जी चाहे आप जा कर के जितनी अच्छी दिखाया हमने, अभी बहुत बाकी है और हम नहीं आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि और लोग भी बोलने वाले होंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ाई करेंगे आप तो रोज़गार निश्चित है, गारंटी है। ये जितना चीज़ दिखलाया हमने सब आके आप देख सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, रोज़गार शुरू कर सकते हैं। सामाजिक काम में देखिए, ये जो हमने किया, ये पहले जो विडो थी उनको इज्जत दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा कि इनको खाना नहीं मिलता है, ये भीख मांगती हैं, तो इनका कुछ उपाय कीजिए। तो हमने सिर्फ खाना ही नहीं दिया, उनके एटीट्यूड में चेंज लाए। और आप देखिए जो विडो है वो होली खेल रहे हैं। कोई सोच सकता है कि विडो होली खेलेंगी और इसके आगे जो है वॉक वाला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, वो राजनाथ सिंह था सब खाने वाला, ठीक है। अब इसमें आप सोच नहीं सकते हैं कि इन लोगों ने रैंक पर ये राखी बांधी, प्रधानमंत्री जी को राखी बांधी इन लोगों ने, भाषा बांधते हैं आकर के। और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, रैंप पर वॉक किया, फेशियल करवा करके, लिपस्टिक लगा करके। आपने कभी सुना नहीं होगा कि विधवा जो है वो फेशियल करवाती है और रैंप पर वॉक करती है और लिपस्टिक लगाती है। ये अनहर्ड है। हमने इतिहास का पन्ना उलट दिया। पहला कहा आपको हमने कि ये सारे का जो जीवन था इसको बदला। देखिए जो उषा का फोटो दिखलाया था पहले आपको हमने, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको रसगुल्ला खिला रही है, ये देखिए आप। तो ये इतिहास का पन्ना उलट दिया हमने। और गांधी ने कहा था कि पुनर्जन्म नहीं हो तो किसी स्कैवेंजर्स के घर में, ताकि उनको अमानवीय काम से हम निकाल सकें। और
हमने इनको अमानवीय काम से निकाल करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया, खुले रूप में शौच करने की प्रथा समाप्त करवाई, जो स्कैंजिंग महिला ड्राइंग प्रथा को समाप्त करवाई, उनको रोजगार दिलवाया, समाज में स्थान दिलवाया। अब वो ब्राह्मण कहलाते हैं। उनके आप अल्बर्ट टोंक तो आप ही के स्टेट में है, जब चाहें तो आप अल्बर्ट टोंक जा सकते हैं, उषा से आप बात कर सकते हैं। उसका नंबर चाहिए मैं दे दूंगा कि आप उससे बात कर सकते हैं, उनके अनुभव पूछ सकते हैं कि भैया महिला जो ढो रही थी उस समय क्या सोचती थी आप और आज क्या सोच रही हैं आप, तो वो भी जो है आप कर सकते हैं। और अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पढ़ाई जो है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, ललित मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार, कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सैनिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोल्हापुर महाराष्ट्र, मैंगलोर यूनिवर्सिटी मैंगलोर, गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी गुजरात, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गुजरात, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, बेंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर बेंगलोर, कनाडा यूनिवर्सिटी उडुपी, और कुवेम्पु यूनिवर्सिटी शिमोगा, बोध गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार। इतने यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई हो रही है। तो आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो जो चाहें इसको विषय को ले सकते हैं, और आप भी पढ़ करके आपका भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, ये गारंटी आपको हम देते हैं। इतने विषय पढ़ने के बाद इसमें और विषय है, डकवीट का है, वाटर हाइसिंथ का है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं इसलिए कि बहुत समय हो गया, और स्पीकर होंगे बोलने के लिए। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पता नहीं इसमें क्वेश्चन का कोई स्कोप है कि नहीं है, जो हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो जो मेरा नंबर है उस पर आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। और जो भवानी जी ने मंत्री जी ने मुझे समय दिया उसके लिए मंत्री जी को, अर्जुन राम मेघवाल जी को और श्री भवानी जी को और सब लोगों को, आप लोगों को जो सुना है आपने, कि बोलना आसान है, सुनना कठिन है। किसी बोलते को सोए नहीं देखा होगा आपने कि सोया हुआ है बोल रहा है, लेकिन जो सुनने वाला है वो सो जाता है, बोलता है क्या बोल रहे हैं ये सब बात। तो इसलिए है कि जो आपने सुना इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि क्वेश्चन आंसर का सिलसिला होगा तो आप करिए, और नहीं तो हमारे एड्रेस पर भवानी जी आपको एड्रेस दे देंगे। उस एड्रेस पर जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसको आप हम लोग से पूछ सकते हैं, और आपको हम उत्तर दे देंगे। और फिर रिपीट करते हैं अंत में कि आप जब ग्रेजुएशन में जाइए, एमए जाइए, तो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन ज़रूर पढ़िएगा, ताकि जैसे हमने 50,000 लोगों को रोज़गार दिया है उस प्रकार से आप भी 50,000 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मंत्री जी को, भवानी जी को और आप सबों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। आपका जीवन पथ, आपकी साधारण जीवन शैली, आपका सरल एवं महान व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है सर। आपका मार्गदर्शन हम सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के जीवन में जरूर एक
नई सकारात्मक ऊर्जा लाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से हमें जीवन में नई दिशा एवं दशा मिलेगी। बीकानेर के सभी विद्यालयों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों, टीम परामर्श एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार सर। आगे भी धन्यवाद। निरंतर हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। जरूर। बहुत बहुत आभार सर। जरूर जरूर थैंक यू। आपका जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है सर। आपका मार्गदर्शन आज हमारे बीकानेर के बच्चों को एक नया उज्जवल भविष्य का एक संकेत देगा। आपसे हमें सीखने को मिलेगा, हमारे बच्चों को। स्पीकर बंद रखो। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, और थैंक अब आपसे इजाजत चाहेंगे सर। यू।